students, myself Sanjay Kumar Tiwari. I am going to teach you class 11 snapshot book chapter 2nd, the address. The address summary will help you learn easily about the story written by मार्गो मिनको। ये जो समरी है आपको मार्गो मिनको द्वारा लिखी गई कहानी एड्रेस को समझने में हेल्पफुल होगी। इट गिव्स एन अकाउंट ऑफ द कॉज विद फॉलोस वार। यह हमें बताता है कि किस तरह से जो वार होता है उसका क्या परिणाम या होते हैं। वी सी हम देखते हैं व्हाट इट डज टू ह्यूमन एंड द बिहेवियर कि किस तरह से मानव और उसके व्यवहार में कैसा परिवर्तन लाता है। यू कैन फील द पेन, इसमें आपको दर्द, ग्रीफ एंड मेंटल चार्जर, दर्द, दुख और मानसिक यातनाएं सर्वाइव करनी पड़ती हैं। आप वार हैव टू गो थ्रू, युद्ध के द्वारा, युद्ध के दौरान हमें दुख, दर्द, तकलीफ, मानसिक यातनाओं को झेलना पड़ता है। इट इज़ अबाउट द ऑथर्स स्टोरी, यह लेखक की कहानी के बारे में है। हु इज़ ज्यू, जो एक यहूदी है, एंड रिटर्न टू हर नेटिव होम पोस्ट वार, जो युद्ध समाप्ति के पश्चात अपने गांव लौटती है, अपने देश लौटती है। आफ्टर सफरिंग मैनी लॉसेस, बहुत सारे नुकसानों से गुजरने के बाद, सी इवन लॉस हर मदर, उसकी माँ भी दुनिया छोड़ के चली जाती है। फर्दर इट इज़ अबाउट हाउ सी हैंडल द वर्ल्ड अलोन आफ्टर गोइंग थ्रू सच पेन। आगे बताया गया कि किस तरह से वो अपने माँ के अभाव में किस तरह से दुख और दर्द के साथ इस अपने आप को इस संसार में हैंडल करती है। मोर एवर आगे वी लर्न अबाउट द वर्ल्ड्स क्रुएल्टी, हमें विश्व की निर्ममता के बारे में जानकारी मिलती है। एंड द ऑप्रेस्ड, और किस तरह से लोग यहाँ दबाए गए हैं, कुचले गए हैं, सताए गए हैं। अपॉन सफरिंग फ्रॉम फर्दर ऑपरेशन, और किस तरह जब वो अपने उन दर्द और दुखों से बाहर निकलती है। अपॉन सफरिंग फ्रॉम फर्दर ऑपरेशन सी रियलाइज अ लेसन, उसे एक सीख मिलती है। इन अ द वे, इन रास्तों से। सी कम्स टू रियलाइज, वह महसूस करती है दैट नथिंग इज़ केप्ट इन मेटलिस्टिक थिंग, कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ें स्थायी नहीं हैं। एंड सी गिव्स द थिंग्स अलोन, वो चीज़ों को छोड़ देती है। मिसिंग फ्रॉम द प्लेस, सी गिव्स हर एन एड्रेस ऑफ मिसेस डॉर्लिंग, उसके पास मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस रहता है। सी लर्न्स दैट, वह जहाँ समझती है मिसेस डॉर्लिंग इज़ एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ हर मदर, कि वो उनकी माँ की कोई सहेली है। थस, इसलिए हर मदर हैंडेड ओवर ऑल देयर वैल्यूएबल पोजेसन टू मिसेस डॉर्लिंग टू कीप देमसेल्फ, शायद इसीलिए उसकी माँ ने सभी सामान अपने जो हैं उस लेडी को सुरक्षित रखने के लिए दे दिया था। थस, इसलिए आफ्टर मैनी ईयर्स, कई वर्ष गुजर जाने के बाद, द ऑथर थिंक्स ऑफ गोइंग बैक, लेखक जो है वापस जा कर के टू टेक देम पोजेशंस, अपनी उन चीज़ों को वापस लाने की सोचती है। आफ्टर बीइंग टोल्ड टू गो अवे बाय मिस डॉर्लिंग ऑन हर विजिट, और जब वो उनसे मिलने जाती है, सी गोज़ बैक वंस अगेन, फिर उसे वहाँ से वापस आना पड़ता है। ऑन हर सेकेंड विजिट 15 ईयर ओल्ड आंसर द डोर, दूसरी बार में जब जाती है तो दरवाज़ा एक कोई दूसरी लड़की जो 15 साल की है वो खोलती है। वी लर्न दैट मदर वॉज नॉट एट होम, हम यहाँ जानते हैं कि माँ घर पर नहीं थी। आथर टोल्ड हर अबाउट हर विश टू मीट हर मदर, और वह उससे उनके माँ से मिलने की इच्छा जाहिर करती है। द गर्ल टेक्स सर इन द हाउस, लड़की उसे अपने अंदर घर ले जाती है। टू द ऑथर सरप्राइज, लेखिका को आश्चर्य होता है। सी नोटिस द रूम फुल ऑफ थिंग्स हर मदर पजेस्ड, कि वो सभी चीज़ें उसके मार्क्स से संबंधित उस घर में रखी रहती हैं। द रूम वॉज नॉट सिमिलर, रूम तो वैसा नहीं था, बट थिंग्स वर वेल वेरी फैमिलियर, लेकिन चीज़ें जानी पहचानी थी। सी स्टार्टेड टू फील अनकम्फर्टेबल, उससे वहाँ अनकम्फर्ट महसूस होता है। सी नाउ हैड नो डिज़ायर टू पसेस हर मदर्स बिलोंगिंग, अब उसे अपने माँ की कोई भी चीज़ अपने साथ रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। थस, इसलिए सी लीव्स द होम, वह घर छोड़ देती है। एंड थॉट ऑफ फॉरगेटिंग द एड्रेस, और उस एड्रेसिंग के विचार को ही भुला देती है।
एंड थॉट ऑफ एवर गोइंग दोज थिंग बैक, और वो कभी उन चीज़ों को वापस लाएगी इसके बारे में भी नहीं सोचती। टू सम अप द एड्रेस समरी, इस तरह से जो कहानी है, वी लर्न द इरिटेट इमोशन, हम सीखते हैं किस प्रकार से भावनाएं हमें कष्ट देती हैं, लाइक ट्रस्ट, होप एंड बेट्रायल एज वेल एज द इल इफेक्ट ऑफ वार, तमाम भावनाएं, युद्ध की भत्सता, ये सबको इस कहानी में बताया गया है। इन दिस वे आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन द स्टोरी इन शॉर्ट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।